बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफ़ज़ा बिन्ते रफ़ाक़त आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और गुजारिश करती हूँ कि आप मेरा चैनल दीन की बातें सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। आप जानते हैं मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे बयान लेकर आती हूँ। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा बयान लेकर आई हूँ, कुर्बानी का बयान। कुर्बानी का बड़ा सवाब है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज़्यादा कोई भी चीज़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं। इन दिनों में ये नेक काम सब नेकियों से बढ़कर है और कुर्बानी करते वक्त यानी ज़िबा करते वक्त खून का जो कतरा ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही अल्लाह ताला के पास मकबूल हो जाता है। सुबहान अल्लाह। तो खूब खुशी से और खूब दिल खोल कर कुर्बानी किया करो। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुर्बानी के बदन पर जितने बाल होते हैं हर बाल के बदले में एक एक नेकी लिखी जाती है। सुबहान अल्लाह। भला सोचो कि इससे बढ़कर और क्या सवाब होगा कि एक कुर्बानी करने से हज़ार लाखों नेकियां मिल जाती हैं। भेड़ के बदन पर जितने बाल होते हैं अगर कोई सुबह से लेकर शाम तक गिने तब भी वो गिन नहीं सकता। बस सोचो तो कितनी नेकियां हुई। बड़ी दीनदारी की बात है बहनों कि अगर किसी पर कुर्बानी करना वाजिब भी ना हो तब भी इतने बेहिसाब सवाब के लालच से कुर्बानी कर देना चाहिए कि जब ये दिन चले जाएंगे तो ये दौलत कहाँ नसीब होगी, किस काम आएगी। इतनी आसानी से इतनी नेकियां कैसे हम कमा सकेंगे। और अगर अल्लाह ने मालदार और अमीर बनाया हो तो मुनासिब है कि जहां अपनी तरफ से कुर्बानी करे, जो रिश्तेदार मर गए हैं जैसे माँ बाप वगैरह उनकी तरफ से भी कुर्बानी कर दे कि उनकी रूह को इतना बड़ा सवाब पहुंच जाएगा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, आपकी बीवियों की तरफ से, अपने पीर वगैरह की तरफ से कर दे और नहीं तो कम से कम इतना तो ज़रूर करे कि अपनी तरफ से ही कुर्बानी कर दे, क्योंकि मालदार पर तो वाजिब है, जिसके पास माल है, दौलत, सब कुछ मौजूद है और कुर्बानी करना इस पर वाजिब है। फिर इसने कुर्बानी ना की, इससे बढ़कर बदनसीब और महरूम और कौन हो सकता है। इतना इसका फिर उसे गुनाह होगा। जब कुर्बानी का जानवर बहनों किबला रुख लटा देते हैं तो पहले ये दुआ पढ़ें, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका व लका। फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़िबा करें और ज़िबा करने के बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहु मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन हबीबिका मुहम्मदिन व खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिस पर सदका फ़ितर वाजिब है, इस पर बकरा ईद के दिनों में कुर्बानी करना भी वाजिब है। और अगर इतना माल ना हो जितने के होने से सदका फ़ितर वाजिब होता है तो इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कर दे तो बहुत ही सवाब है। मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। बकरा ईद की 10वीं तारीख से लेकर 12वीं तारीख की शाम तक कुर्बानी करने का वक़्त है, चाहे जिस दिन कुर्बानी करे, लेकिन कुर्बानी करने का सबसे बेहतर दिन बकरा ईद का दिन है। फिर 11वीं तारीख, फिर 12वीं तारीख। बकरा ईद की नमाज होने से पहले कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। जब लोग नमाज पढ़ चुके तब करें। अलबत्ता अगर कोई किसी देहात में और गांव में रहते हैं तो वहां तुलुए सुबह सादक के बाद भी कुर्बानी कर देना दुरुस्त है। शहर के और कस्बे के रहने वाले नमाज के बाद करें।
मतलब अगर कोई शहर की रहने वाली अपनी कुर्बानी का जानवर किसी गांव में बेच दे तो इसकी कुर्बानी बकरा ईद की नमाज से पहले भी दुरुस्त है, अगरचा खुद वो शहर ही में मौजूद है। लेकिन जब कुर्बानी देहात में बेच दी तो नमाज से पहले कुर्बानी करना दुरुस्त हो गया। ज़िबा हो जाने के बाद वो अपना जानवर मंगवा लें और जो गोश्त है वो या तो गरीबों में तकसीम कर दें। जितना जितना आपको पता है कि जब कुर्बानी करते हैं तो उसके 3 हिस्से करते हैं, एक रिश्तेदारों का, एक गरीबों का, हमसायों का, और तीसरा हिस्सा जो होता है वो खुद होता है, अपना जो रखते हैं। 12वीं तारीख सूरज डूबने से पहले पहले कुर्बानी करना दुरुस्त है। जब सूरज डूब गया तो अब कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। 10वीं से 12वीं तक जब जी चाहे कुर्बानी करे, चाहे दिन में चाहे रात में, लेकिन रात को ज़िबा करना बेहतर नहीं कि शायद कोई रग ना कटे और कुर्बानी फिर दुरुस्त नहीं होगी। 10वीं, 11वीं, 12वीं तारीख सफ़र में थी, फिर 12वीं तारीख सूरज डूबने से पहले घर पहुंच गई या 15 दिन कहीं ठहरने की नियत कर ली तो अब कुर्बानी करना वाजिब हो गया। इसी तरह अगर पहले इतना माल ना था इसलिए कुर्बानी वाजिब ना थी, फिर 12वीं तारीख सूरज डूबने से पहले आपको कहीं से माल मिल गया तो कुर्बानी करना वाजिब है। अपनी कुर्बानी को अपने हाथ से ज़िबा करना बेहतर है। अगर ख़ुद ज़िबा करना जानते हैं तो किसी और को भी साथ लगाकर ख़ुद ज़िबा करें और ज़िबा के वक्त वहाँ जानवर के सामने खड़े हो जाना बेहतर है। और अगर ऐसी जगह है कि पर्दे की वजह से सामने नहीं आप रह सकते तो भी कुछ हर्ज नहीं। कुर्बानी करते वक्त ज़बान से नियत पढ़ना और दुआ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगर दिल में ख्याल कर लिया कि मैं कुर्बानी करती हूँ या करता हूँ और ज़बान से कुछ नहीं पढ़ा, फ़क्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़िबा कर दिया तो भी कुर्बानी दुरुस्त हो गई। लेकिन अगर याद हो तो वो दुआ पढ़ लेना बेहतर है जो मैंने आपको पहले पढ़ के सुनाई है। कुर्बानी फ़क्त अपनी तरफ से करना वाजिब है, औलाद की तरफ से वाजिब नहीं, बल्कि अगर न बालिग औलाद मालदार भी हो तब भी उसकी तरफ से करना वाजिब नहीं, ना अपने माल में से ना उसके माल में से। अगर किसी ने इसकी तरफ से कुर्बानी कर दी तो नफल होगी, लेकिन अपने ही माल में से करें, उसके माल में से हरगिज़ ना करें। बकरी, बकरा, भेड़, दुम्बा, गाय, बैल, भैंस, ऊँट, ऊँटनी, इतने जानवरों की कुर्बानी बस दुरुस्त है और किसी भी जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। गाय, भैंस, ऊँट में अगर 7 आदमी शरीक होकर कुर्बानी करें तो भी दुरुस्त है, लेकिन शर्त यह है कि किसी का हिस्सा 7वें हिस्से से कम ना हो और सब की नीयत कुर्बानी करने की या अकीके की हो और सिर्फ गोश्त खाने की नीयत ना हो। अगर किसी का हिस्सा 7वें हिस्से से कम होगा तो किसी की कुर्बानी दुरुस्त ना होगी, ना उसकी जिसका पूरा हिस्सा है ना उसकी जिसका 7वां हिस्सा है। अगर गाय में 7 आदमियों से कम लोग शरीक हुए, जैसे 5 आदमी शरीक हुए या 6 आदमी शरीक हुए और किसी का हिस्सा 7वें हिस्से से कम नहीं, तब भी सब की कुर्बानी दुरुस्त है। और अगर 8 आदमी शरीक हो गए तो किसी की भी कुर्बानी सही नहीं हुई। कुर्बानी के लिए किसी ने गाय खरीदी और ख़रीदते वक्त ये नियत की कि अगर कोई और मिल गया तो उसको भी इस गाय में शरीक कर लेंगे और साथ में कुर्बानी कर लेंगे। इसके बाद कुछ और लोग इस गाय में शरीक हो गए तो ये दुरुस्त है। और अगर ख़रीदते वक्त इसकी नीयत शरीक करने की ना थी बल्कि पूरी गाय अपनी तरफ से कुर्बानी करने की थी, इसका ये इरादा था, इस इरादे से इसने ख़रीदी थी, तो अब इसमें किसी और का शरीक होना बेहतर तो नहीं है। लेकिन अगर किसी को शरीक कर लिया तो देखना चाहिए जिसने शरीक किया है वो अमीर है कि इस पर कुर्बानी वाजिब है या गरीब है जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर अमीर है तो दुरुस्त ही और अगर गरीब है तो दुरुस्त नहीं। अगर कुर्बानी का जानवर कहीं गुम हो गया इसलिए दूसरा ख़रीदा, फिर वो पहला भी मिल गया, अगर अमीर आदमी को ऐसा इत्फाक हुआ तो एक ही जानवर की कुर्बानी उस पर वाजिब है और अगर गरीब आदमी को ऐसा इत्फाक हुआ तो दोनों जानवरों की कुर्बानी इस पर वाजिब होगी। 7 आदमी गाय में शरीक हुए
तो गोश्त बांटते वक्त उटक से ना बांटे। मतलब लोग जो हैं आजकल तो हमारे माशरे में ऐसा हो रहा है कि कुर्बानी करते हैं तो कहते हैं किसी को क्या देना है, इतना महंगा गोश्त है, हम खुद घर में ही रख लेते हैं। लेकिन आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह है। अपने हमसायों को ज़रूर उसमें से हिस्सा देना चाहिए। जो लोग कुर्बानी नहीं करते बल्कि उनको देना चाहिए। बकरी साल भर से काम की दुरुस्त नहीं। मतलब हम लोग जो है बहुत करते हैं, जब हम लेने जाते हैं ना कुर्बानी के लिए कोई भी जानवर लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं जो सबसे सस्ता होता है ना हम वो लेते हैं। घरों में हमारी कोई ज़रूरत की चीज़ हमने लानी हो तो हम कहते हैं सबसे आला हो, सबसे अच्छी हो। बल्कि जो हमें सस्ती चीज़ नज़र आती है हम कहते हैं ये नहीं हमने लेनी, ये सही नहीं है, हमें कोई महंगी चीज़ चाहिए। तो जब हम अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के नाम पर कुछ देना होता है, हमें जो कल हमारे काम आना है, हम उसमें देखते हैं कि जो सबसे नॉर्मल है, सबसे सस्ती चीज़ है ना, हम वो ख़रीदें। तो मेरी बहनों ये बहुत ही गलत बात है। जो जानवर अंधा हो या मतलब ठीक ना हो, उसे कोई बीमारी हो, एक आँख या मतलब ठीक ना हो, उसे एक आँख से ज़्यादा नज़र आता हो या ना नज़र आता हो, एक कान तो हाई या तो हाई से ज़्यादा कट गया या तो हाई दम या तो हाई से ज़्यादा कट गई, तो इस जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं। मतलब ज़ख़म वाले जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। जो जानवर इतना लंगड़ा है कि फ़कत 3 पाँव से चलता है, चौथा पाँव रखा ही नहीं जाता, या चौथा पाँव रखता है तो लेकिन इससे चल नहीं हो सकता, इसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। और अगर चलते वक्त वो पाँव ज़मीन पर टिक कर चलता है, मतलब ज़मीन पर सही लग जाता है और चलने में इससे सहारा लगता है, लेकिन लंगड़ा कर चलता है तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। इतना दुबला बिल्कुल जानवर जिसकी हड्डियों में बिल्कुल गुदा ना रहा हो, इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। और अगर इतना दुबला ना हो तो दुबले होने से कुछ हर्ज नहीं, उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन मोटे ताज़े जानवर की कुर्बानी करना ज़्यादा बेहतर है। जिस जानवर के बिल्कुल दांत ना हो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। और अगर कुछ दांत गिर गए लेकिन जितने गिरे हैं उनसे ज़्यादा बाकी हैं तो उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त है। जिस जानवर के पैदाइशी से कान नहीं है इसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। और अगर कान तो हैं लेकिन बिल्कुल ज़रा से छोटे छोटे हैं तो इसकी कुर्बानी भी दुरुस्त है। जिस जानवर के पैदाइशी से सींग नहीं या सींग तो थे लेकिन टूट गए, इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अलबत्ता अगर बिल्कुल जड़ से टूट गए हों तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। आज आपको मैंने कुर्बानी के बहुत ज़्यादा बयान बता दिया है। ये पार्ट 1 था, इंशाल्लाह बहुत जल्द पार्ट 2 भी आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये बयान, ये मसला सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ लोगों को इस बारे में नहीं पता होता। अगर आपको अच्छा लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।